जय हिंद साथियों, मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। मंथली इंपॉर्टेंट डेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं हाजिर हूं आप सबके बीच मई और जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की क्लास के साथ। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और उनमें हमने देखा है जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस किया है। जिसने भी वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद जाकर चैनल में देख लें, वो दोनों वहाँ पर अपलोडेड हैं। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यह अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल अपना ही है तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास और देखते हैं मई के पहले इम्पॉर्टेंट डे 1 मई से। और आप सब पेन कॉपी लिए रहें दोस्तों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डिटेल मैं बताऊंगा उसको लिखते चलें, वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपने पूरी अच्छे से नोट कर ली और यहाँ क्लास में अच्छे से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी आप क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत करके नहीं आओगे। और देखते हैं पहला दिन, और मई का पहला दिन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाए जाने का महत्व क्यों दिया जाता है या इसका महत्व क्या है। तो किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। यह तो हम भी जानते हैं दोस्तों कि बिना मजदूरों के कोई भी अर्थव्यवस्था चल पाना संभव नहीं है। और मजदूर अपना श्रम बेचकर न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ को बढ़ावा देने के लिए मजदूर दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत 1 मई 1986 से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और इसको किसके द्वारा मनाया जाता है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा मनाया जाता है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो यह दिन मजदूरों के प्रति सहानुभूति दिखाने के साथ उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। बहुत से मजदूर होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो उनके लिए उनके अधिकार भी मालूम नहीं होते, तो उन अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना होता है इस दिवस का उद्देश्य। और जो वो मजदूरी करते हैं तो उसके प्रति उनके लिए सहानुभूति दिखाना भी इसका उद्देश्य होता है। अगर भारत में देखें तो भारत में इस दिवस के इतिहास पर नज़र डालेंगे अगर, तो यह पहली बार चेन्नई में 1 मई 1923 को मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था तो भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता थे जो कामरेड सिंगरावेलू चेट्टियार, उनके प्रयासों के द्वारा यह 1 मई 1923 को भारत में पहली बार चेन्नई में मनाया गया था। और दोस्तों, फिर से कहूँगा, पेन कॉपी पर लिखते चल रहे हैं ना आप लोग, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो प्लीज़ लिखते चलें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट्स हैं। और एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि 1 मई 1923 को भारतीय मजदूर किसान पार्टी के नेता कामरेड सिंगरावेलू चेट्टियार के प्रयासों के द्वारा मनाया गया था। और अगर दोस्तों इस इतनी डिटेल्स के साथ अगर आपको वीडियो में अभी मज़ा आ रहा है तो कृपया प्लीज़ 2 मिनट का समय निकाल के वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और देखते हैं हम मई का अगला दिन, और अगला दिन है 3 मई, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, प्रेस मतलब सीधा सा आता है पत्रकारिता। और पत्रकारिता पे देखा जाता है कि पहले बहुत सारे प्रतिबंध होते थे, लेकिन आज के समय में देखें तो प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। और अगर इसका उद्देश्य देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों और गंभीरता के बारे में जानकारी देना है। इसके उद्देश्यों में जो शामिल है, अगर उस पर देखें तो प्रकाशन की काटछाँट, उन पर जुर्माना लगाना, प्रकाशन को निलंबित कर देना और बंद कर देना आदि शामिल है। इन सब चीज़ों के रोकथाम के लिए इसको प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगर इसकी शुरुआत पर नज़र डालें तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और हर साल इसकी थीम देखें तो बदलती रहती है और इसकी मेज़बानी भी हर साल अलग अलग देश करते हैं। और इस साल की अगर लेटेस्ट थीम देखें तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, इसकी यह मुख्य थीम थी। अगर इसके इतिहास पर और ज़्यादा नज़र डालेंगे तो इसका प्रस्ताव तो हमने देख लिया कि इसका पारित कब हुआ था, 1993 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था उस पर नज़र डालें तो 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर इसका प्रस्ताव पारित किया था। कब किया पारित दोस्तों, लिख लें ध्यान से, 1991 में इसका प्रस्ताव पारित किया। और किसने किया तो यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र का जन सूचना विभाग है, उसके द्वारा इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, देखते हैं मई महीने के अगली तारीख, और अगली तारीख है 8 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो जैसे कि रेड क्रॉस से हमें पता चलता है कि यह विश्व भर में शांति को फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इसके
जो संस्थापक थे जीन हेनरी ड्यूरेंट, तो इनके जन्मदिन के दिन इसको रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और जीन हेनरी ड्यूरेंट जिन्होंने पीड़ित मानवता को की बिना भेदभाव सेवा के लिए रेड क्रॉस अभियान की शुरुआत की, उन्हीं के जन्मदिन को आज विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीन हेनरी ड्यूरेंट जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, उन्हें शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर पूछा जाए कि शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जीन हेनरी ड्यूरेंट को। और ये पूछा जाए जीन हेनरी ड्यूरेंट कौन थे, तो वह रेड क्रॉस के संस्थापक थे। और पहली बार अगर यह कब मनाया गया तो इसका कहीं से कहीं तक उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना। तो यह निष्पक्ष होते हैं और यह किनकी देखरेख करते हैं, रोगियों की, घायलों की जो युद्ध में घायल हो जाते हैं या किसी भी तरह से, और युद्धकालीन बंदी बनाए जाते हैं जो, उनकी देखरेख करना। और रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और अगर इस साल की रेड क्रॉस की थीम देखें तो इसकी नवीनतम थीम लव, ओनली लव थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम मई महीने की अगली तारीख, और यह है 9 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो दोस्तों इसको विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को आप लोग 9 मई से याद नहीं रखें, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ष मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस साल 2020 में यह 9 मई को मनाया गया था तथा अगली साल 2021 में यह प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि 8 मई के दिन मई महीने का दूसरा शनिवार पड़ेगा। दोस्तों इसकी तरफ अगर नज़र डालें तो दुनिया भर में पक्षियों की लुप्त होती प्रजाति और प्रवासी पक्षियों में आई कमी को ध्यान में रखते हुए यह दिन मनाया जाता है। और इस दिवस का आयोजन देखें तो इस दिवस का आयोजन प्रवासी प्रजाति सम्मेलन, अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड, ये नाम ध्यान से लिखते चलें दोस्तों। इस दिवस का आयोजन प्रवासी प्रजाति सम्मेलन, अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट और कोलोरिडा आधारित गैर सरकारी संगठन तथा एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा मिलकर साझेदारी में किया जाता है। 4 संस्थानों की मिलकर साझेदारी में किया जाता है और चारों संस्थानों के नाम है, आप फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। प्रवासी प्रजाति सम्मेलन का संस्थान है जो अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, और इसके कोलोराडो आधारित गैर सरकारी संगठन तथा एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा इसका मिलकर साझेदारी में आयोजन किया जाता है। और इस दिन का अगर देखें तो यह उद्देश्य देखें तो यह दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक अभियान है। और दोस्तों आपको बताएं कि वर्ष 2006 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है, मतलब यह 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और उल्लेखनीय है कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मतलब मई में तो दूसरे शनिवार को मनाया ही जाता है, साथ में अक्टूबर माह में भी दूसरे शनिवार को यह विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। और UNEP का मुख्यालय देखेंगे अगर तो यह नैरोबी केन्या में स्थित है। इस साल की नवीनतम थीम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की नवीनतम थीम बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, मतलब पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मई महीने की अगली तारीख, और वह है 10 मई, मातृ दिवस। तो दोस्तों इसे भी 10 मई से याद नहीं रखें, यह भी महीने के सेकंड संडे को मनाया जाता है, मदर्स डे। और मदर्स डे अगर इस साल 10 मई को, तो नेक्स्ट ईयर 2021 में यह 9 मई को पड़ेगा, क्योंकि 9 मई को मई माह का दूसरा संडे पड़ेगा। और इसको उद्देश्य देखें तो माँ के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना के विस्तार के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में दोस्तों अगर देखें इसके इतिहास पर, तो इस परंपरा को शुरू करने का श्रेय अमेरिका की एना M जार्विस को जाता है, जिसे 9 मई 1914 को शुरू किया गया था। मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 1914 से। और अगर एना M जार्विस की तरफ नज़र डालें तो वह एक अविवाहिता महिला थी जिनके ना तो कोई बच्चे थे, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी परवरिश से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित थी, तथा अपनी माँ की मृत्यु के बाद दुनिया की सभी माँ को सम्मान और उनके सच्चे प्यार के प्रतीक स्वरूप एक दिन माँ को समर्पित करने के लिए कहा था उन्होंने, इसलिए यह मातृ दिवस मदर्स डे मनाया जाता है। और अगर इस साल की लेटेस्ट थीम देखें, इसकी नवीनतम थीम, तो अच्छे के लिए संतुलन, बैलेंस फॉर बेटर नाम से इस साल मदर्स डे की थीम दी गई। दोस्तों देखते हैं मई महीने का अगला दिन, और अगला दिन है 11 मई,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की तरफ अगर नज़र डालें तो यह तकनीकी के क्षेत्र में किए गए विकास और विभिन्न वैज्ञानिकों इंजीनियरों के सम्मान में देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इससे साफ शुद्ध मतलब यही है कि यह इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है, सिर्फ भारत में है। और अगर इसके मनाने का देखें तो इसमें भारत में शैक्षणिक संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान इसे भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। तो किनके द्वारा मनाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका आयोजन होता है, तो इसका आयोजन भारत में शैक्षणिक संस्थानों में तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थानों में इसका आयोजन होता है। और वह क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाते हैं। अगर इसका और देखें तो भारत ने घरेलू स्तर पर तैयार इसी दिन 11 मई के दिन और भी चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन उनके वर्ष अलग अलग हैं। तो भारत ने घरेलू स्तर पर तैयार एयरक्राफ्ट जो हंस 3 था, भारत का घरेलू स्तर पर तैयार किया हुआ, उसकी पहली उड़ान 11 मई के दिन ही भरी थी। तथा त्रिशूल मिसाइल जो भारत की एक मिसाइल है का सफल परीक्षण इतिहास में भी 11 मई को ही किया गया था। अगर इसके इतिहास पर और नज़र डालें तो वर्ष 1998 को पोखरण में 11 मई के दिन परमाणु परीक्षण किया गया था। जो इसका मुख्य कारण है 11 मई के मनाए जाने का, कि 11 मई के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और अगर इसका देखें तो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यह प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। साथ ही इसकी अगर इस साल की थीम देखें तो साइंस फॉर पीपल, पीपल फॉर साइंस इसकी थीम थी। चलिए दोस्तों देखते हैं हम मई महीने का अगला दिन, और अगला दिन है 12 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाने का अगर कारण देखें तो यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के रूप में हर साल 12 मई के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसके माध्यम से नर्सों के कार्य का सम्मान किया जाता है। साथ में अगर इसका और उद्देश्य देखें तो यह मतलब ICN जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स है, यह क्या करती है इस दिन, तो यह नर्सों के लिए नए विषय की शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री का निर्माण और वितरण करके इस दिन को याद करती है। मतलब यह क्या करती है कि नर्सों के लिए जो शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री होती है उसका निर्माण करती है और साथ में उसका वितरण करके इस दिन को याद करती है। और भारत सरकार की तरफ से देखें तो भारत सरकार की तरफ परिवार एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। मतलब नाइटिंगेल पुरस्कार किसकी द्वारा दिया जाता है, तो परिवार एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और इस दिन के इतिहास पर देखें तो इस दिन को पहली बार 1953 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार वर्ष 1965 में मनाया। मतलब 1953 में पहली बार मनाया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा 1965 में पहली बार मनाया गया। नर्सिंग पेशेवर की शुरुआत करने वाली प्रख्यात फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला साल 1974 में लिया गया। मतलब अगर औपचारिक तौर पर देखा जाए तो यह 12 मई 1974 से मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स द्वारा 1965 से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यह भी दोस्तों याद रखें। और इसकी अगर नवीनतम थीम पर नज़र डालें तो विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। इसकी लेटेस्ट थीम क्या थी 2020 की, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। देखते हैं दोस्तों अगला दिन, और अगला दिन है 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। तो सबसे पहले इस दिन का अगर उद्देश्य देखें तो इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों के बीच एकता का बीज रोपण करना जिससे लोगों के बीच में आपसी एकता बढ़े और एकता को बढ़ावा देना है। और साथ ही युवाओं को शिक्षण प्रदान करना है, क्योंकि अधिकतम देखा गया है 99% केसेस में अशिक्षित युवा ही आतंकवाद का रास्ता पकड़ते हैं। तो इसलिए अगर उनको शिक्षण प्रदान किया जाएगा तो वह आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे, ना कि आतंकवाद के साथ रहेंगे। और साथ ही पूरे देश पर आतंकवाद के खतरनाक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। समाज पर, देश पर, धर्म पर, हर चीज़ पर आतंकवाद का जो खतरनाक वो है प्रभाव है उसको बताने के लिए आतंकवाद दिवस मनाया जाता है। इस दिन आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है।
आतंकवाद विरोधी दिवस युवाओं को आतंकवाद के खिलाफ जानकारी प्रदान करने, मानवीय पीड़ा से अवगत कराया जाता है। यह दिन 21 मई 1991 को जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे उनकी पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादी समूह तमिल टाइगर्स द्वारा। वह भी कहाँ, तमिलनाडु में की गई थी उनकी हत्या हमले में, और इसकी हत्या इनके एक बम विस्फोट द्वारा की गई थी। और इस दिन कोई थीम नहीं दिया जाता, इस दिन शपथ दिलाई जाती है, आतंकवाद के खिलाफ रहने की शपथ दिलाई जाती है। देखते हैं दोस्तों मई महीने का एक और अन्य महत्वपूर्ण दिवस 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाना या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। और यह दिवस तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 से हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ नज़र डालें तो इसके महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर नवीनतम थीम पर नज़र डालें विश्व तंबाकू दिवस की, तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना है। दोस्तों की जैसे कि हम जानते हैं आज की जनरेशन में सिगरेट पीना या निकोटीन का सेवन करना एक ट्रेंड बना हुआ है, तो लोगों को उसके अगेंस्ट करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना और उसके सेवन से रोकना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखते हैं दोस्तों मई महीने का एक और अति महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल दिवस, और इसको सबसे आखिरी में इसलिए डाला है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। दोस्तों इस पर डबल स्टार लगा लें, साथ ही इसके बारे में जितनी जानकारी दूँ उसको ध्यान से लिखते जाएँ। देखते हैं कि राष्ट्रमंडल दिवस होता क्या है। तो पहले इसे एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था, इसको बाद में हेराल्ड मैकमिलन ने इसका नाम बदला था और इसका नाम रख दिया था राष्ट्रमंडल दिवस। इसका मुख्यालय अगर देखें कहाँ है, तो लंदन में। और राष्ट्रमंडल आखिर होते क्या हैं? तो जो वह देश राष्ट्रमंडल के सदस्य होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश औपनिवेश के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हैं वह। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी जुड़ा है कि दो देश ऐसे हैं, मोजाम्बिक और रवांडा, ऐसे देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम तो नहीं थे लेकिन फिर भी आज राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने हुए हैं। तो ये दोनों देशों का नाम भी लिख लें कि मोजाम्बिक और रवांडा ऐसे देश हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम नहीं थे फिर भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। और एक देश ऐसा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो राष्ट्रमंडल का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रिटिश उपनिवेश का गुलाम था। और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य मानवता को बढ़ावा देना होता है। और आपको दोस्तों इस साल की लेटेस्ट थीम बता दें तो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग लेटेस्ट थीम थी। इसको याद रखें कि डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस की थीम थी। और अगर इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 1902 से राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा था तथा राष्ट्रमंडल के समूह में वो देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, जो अभी आपको मैंने बताया था। और राष्ट्रमंडल 53 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो अगर इसके सदस्य देश पूछे जाएँ तो 53 हैं। तथा इसकी अगर आधुनिक कॉमनवेल्थ मतलब आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 28 अप्रैल 1949 को आधुनिक कॉमनवेल्थ, आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। और वो भी कितने 8 देशों ने मिलकर आधुनिक कॉमनवेल्थ की स्थापना की थी। देखते हैं दोस्तों अब जून महीने की तरफ बढ़ते हैं। और जून महीने के इंपॉर्टेंट डेज में पहला इंपॉर्टेंट डे है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रदूषण बहुत हाई लेवल पे है, हर चीज़, हर कोई फैसिलिटीज़ और कंफर्ट जोन के लिए एक से एक हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तथा पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका अगर आधिकारिक नाम देखें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको हम लोग नॉर्मली विश्व पर्यावरण दिवस नाम से जानते हैं। अगर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देखें तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करना होता है। और अगर इसके दिवस को मनाए जाने के इतिहास पर नज़र डालें तो इसके माध्यम से सबसे पहले उद्देश्य पर और देखें
कि इसके माध्यम से प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। और इसके अगर इतिहास पर नज़र डालें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में स्टॉकहोम, जो स्वीडन का एक शहर है, में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे और यहीं से नींव डली थी विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की। और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, लेकिन 5 जून 1974 से लेकर 1987 तक इसका केंद्र एक ही कोई होता था, लेकिन 1987 के बाद से यह विश्व भर में प्रत्येक वर्ष अलग अलग देशों में आयोजित किया जाने लगा। और इसके आयोजन में हर साल लगभग 143 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अगर इस वर्ष की पर्यावरण दिवस की थीम देखें तो टाइम फॉर नेचर, अर्थात प्रकृति के लिए समय, और बायोडाइवर्सिटी, जिसका मतलब इसके माध्यम से जीवन के लिए जैव विविधताओं के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है। और साथ में अगर और देखें तो इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या होता है अगर यह पूछ लिया जाए तो इस पर सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा और समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। देखते हैं दोस्तों, जून महीने का अगला दिन और अगला दिन है 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न खाद्य जनित जोखिम, जो कि फूड पॉइजनिंग टाइप होते हैं, उससे और इसके रोकथाम के लिए उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया था। मतलब किसके द्वारा अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और किसके सहयोग से अपनाया गया? तो खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से अपनाया गया। और कब अपनाया गया? दिसंबर 2018 में। और इसके बाद पहली बार यह कब मनाया गया? 2019 में इसे पहली बार मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियां, विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन, दोनों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। और अगर साल 2020 की मैं इसकी थीम देखें तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इस टाइप से था, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। और अगर WHO की साइड नज़र डालें तो अभी बताया था आपको कि WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक टेड्रोस एडनोम है तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और साथ में FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन की तरफ नज़र डालें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। देखते हैं दोस्तों, जून महीने का अगला दिवस और अगला दिवस है 8 जून, वर्ल्ड महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य इसके माध्यम से महासागर से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग आदि के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। साथ ही इस दिवस को मनाए जाने का अगर प्रमुख कारण देखें तो विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, अगर हम महासागरों की बात चली है तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 5 महासागर के नाम हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। दोस्तों, अगर इस दिवस को मनाए जाने के इतिहास पर नज़र डालें तो वर्ष 1992 में कनाडा सरकार ने रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस को मनाने का सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसके बाद दिसंबर 8 जून 2008 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महासागर दिवस को मनाने की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो इसको अगर मनाए जाने का प्रस्ताव कब रखा गया? तो 1992 में रखा गया था, लेकिन इसको मनाए जाने की आधिकारिक मान्यता कब मिली? तो वह मिली है 8 जून 2008 से। तो इसका मतलब ये है कि 8 जून 2008 से विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। और अगर इस वर्ष की महासागर दिवस की थीम देखें तो इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन है, जिसका मतलब होता है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र के दशक 2021 से 30 लक्ष्यों के अनुरूप है। मतलब यह थीम अगर किसके अनुरूप है यह देखा जाए तो यह सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र के दशक 2021 से 30 के जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप हैं। दोस्तों, महासागरों से जुड़े अन्य तथ्यों पर नज़र डालेंगे अगर तो महासागर पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्सा कवर किए हुए हैं। मतलब 29% हिस्सा पर
हिस्से पर भूमि है और 71% हिस्से पर महासागर हैं। और एक महासागर की अगर औसत गहराई पूछी जाए तो 12,200 फीट होती है। और दुनिया के 50% ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले महासागर से होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है तो महासागरों से होता है। और महासागरों में एक कोरल प्रजाति पाई जाती है जो लगभग 5,000 साल तक जीवित रह सकती है। और जिससे इसे अगर हम माने कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवित जानवर हैं कौन हैं तो वो कोरल प्रजाति के जानवर हैं। कोरल रीफ्स अगर देखें तो 9 मिलियन प्रजातियों के लिए घर बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब कोरल रीफ से में 9 मिलियन प्रजातियां अपना घर बनाती हैं। और अगर लोगों में देखें तो लगभग 1 बिलियन लोग अपने प्रोटीन की प्राथमिक स्रोत के लिए कोरल रीफ फिश पर भरोसा करते हैं। मतलब कोरल रीफ फिश जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। और 1 बिलियन लोग पूरी दुनिया में कम से कम लगभग 1 मिलियन लोग इस पर कोरल रीफ पर भरोसा करते हैं अपने प्रोटीन के प्राथमिक स्रोत पर। देखते हैं दोस्तों अगला दिन, और अगला दिन है 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसकी तरफ नज़र डालें दोस्तों तो इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। अगर इसके उद्देश्य को आगे देखें तो इसका बाल श्रम की समस्याओं का समाधान एवं प्रत्येक बच्चे को उसका अधिकार दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इसके और देखें कि बाल श्रम आखिर होता क्या है तो बाल श्रम को ऐसे पेशे या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है कि बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदायक हो, जो कार्य बच्चों को स्कूली शिक्षा से वंचित करता हो, या फिर जिस कार्य में बच्चों की स्कूली शिक्षा और काम के दोहरे बोझ को संभालने की आवश्यकता पड़ती हो, उसको बाल श्रम कहा जाता है। और बाल श्रम के अंतर्गत 14 वर्ष से छोटे बच्चों को रखा जाता है। और भारत में अगर बाल श्रम के विरोध में जो कानून आए हैं उनके बारे में देखें तो भारत की केंद्र सरकार ने सन 1986 में, दोस्तों याद रखें कि बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ था। और वो कब हुआ था? सन 1986 में हुआ था। और अगर बाल श्रम के अगेंस्ट कौन सा अनुच्छेद आता है तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर खतरनाक प्रतिबंध लगाता है। मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है खतरनाक उद्योगों में, तो वह अनुच्छेद 23 है। और अगर आगे देखें तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। तो यह पहली बार वर्ष 2002 में मनाया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस साल की अगर बाल श्रम के खिलाफ दिवस की थीम देखें तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स, मतलब बच्चों को कोविड-19 महामारी के दौरान बचाना है। और अगर ILO की तरफ नज़र डालें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसके लगभग 187 देश इसके सदस्य देश हैं। और 1919 में इसकी स्थापना देखें तो 1919 में हुई थी तथा 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हो गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा हैं जो भारतीय मूल के हैं तथा एक वरिष्ठ IAS हैं। तो दोस्तों याद रखें कि इसके अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वैसे 1919 में हुई थी लेकिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हो गई थी तथा 187 देश इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। दोस्तों देखते हैं अगली तारीख, और अगली तारीख है 14 जून, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस। तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है विश्व स्तर पर रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों की जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दुनिया को यह याद दिलाना है, इसका उद्देश्य कि सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक रक्त के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों इसके इतिहास पर नज़र डालेंगे तो 14 जून 1868 को कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने रक्त में अग्ग्लूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त को अलग अलग रक्त समूह में बांटा था। और यह ब्लड ग्रुप्स थे, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, और इसके साथ बाद में इसमें एक और ब्लड ग्रुप जुड़ गया था, ब्लड ग्रुप AB। वर्गीकृत किया था, कर चिकित्सा विज्ञान में अहम योगदान दिया था। उन्हीं की याद में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर ब्लड ग्रुप्स की बात चली है तो आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं कि O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है तथा AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। इसका मतलब कि O ब्लड ग्रुप वाला इंसान
किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को, और AB ब्लड ग्रुप वाला किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है। और इस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी शुरुआत कब की थी, इस पर नज़र डालें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी तथा इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का विषय अगर देखें तो सेव ब्लड सेव लाइफ्स है, जबकि इसका स्लोगन खून दो और दुनिया को स्वस्थ जगह बनाओ इसका स्लोगन था। तो दोस्तों इसकी थीम और स्लोगन अलग अलग है। थीम है सेव ब्लड सेव लाइफ्स और स्लोगन है खून दो और दुनिया को स्वस्थ जगह बनाओ। दोस्तों हम देखते हैं जून का अगला महत्वपूर्ण दिन, और अगला महत्वपूर्ण दिन है 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। तो इस दिवस का अगर देखें वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, इसका उद्देश्य देखें तो यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, और यह दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है। शरणार्थी आखिर होते क्या हैं, अगर यह बताएं कि एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है, तो वह होता है शरणार्थी। और यह परिभाषा किसने दी थी, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में 1951 वाला सम्मेलन था जो शरणार्थी सम्मेलन के नाम से दिया गया था, उसे नाम, यह परिभाषा वहाँ दी गई थी। और इसके इतिहास पर नज़र डालें तो 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2001 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और जिसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। और देखें साथ में कि विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय अगर देखें तो एवरी एक्शन काउंट्स है। और अगर UNO की तरफ मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नज़र डालें तो इसके हमने आपको अभी महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बता ही दिया, लेकिन इसकी स्थापना बता दें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी तथा इसके अगर वर्तमान सदस्य देश देखें तो 193 सदस्य देश हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके उप महासचिव जो हैं वो हैं अमीना जे मोहम्मद, विश्व स्वास्थ्य संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासचिव हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले दिन पर, और हमारा जून का अगला दिन है 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और यह जून महीने का आखिरी महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण दिन आपको वन लाइनर में बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको उद्देश्य बताएंगे कि योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर यह देखा जाए कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है तो इसके पीछे एक नॉर्मल लोगों द्वारा फैक्ट बोला जाता है, इसकी कोई आधिकारिक वो भाषण नहीं दिया गया है कि 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। और योग से मनुष्य का जीवन भी दीर्घकालीन हो सकता है, इसीलिए 21 जून को योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और अगर इसका प्रस्ताव देखें तो 1 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी तथा इस घोषणा के बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। अब 1 दिसंबर 2014 को अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाए जाने की मंजूरी दी है तो इसका प्रस्ताव पे बात आएगी तो इसका प्रस्ताव अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रस्ताव 27 सितंबर 2014 को महासभा के सामने रखा था। 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा, 1 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित हुआ और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय देखें तो घर पर योग और परिवार के साथ योग रखा गया है, मतलब योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली इसका मुख्य विषय था। चलिए दोस्तों देखते हैं जून के अन्य महत्वपूर्ण दिन, और वो देखते हैं कि 21 जून को एक और दिन मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून को एक और बनता है विश्व पिता दिवस, वर्ल्ड फादर्स डे। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। और 30 जून को सोशल मीडिया डे, मतलब सोशल मीडिया डे मनाया जाता है। और दोस्तों आप लोगों को एक चैलेंजिंग क्वेश्चन देता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि ओलंपिक का जो झंडा होता है उस पर कितने निशान होते हैं और किस चीज़ के लिए वो सिंबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज की पूरी वीडियोस को ध्यान से देखें क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
जिसने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो चैनल में जाकर ज़रूर देख लें। चैनल में वीडियोस अपलोडेड हैं और आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से लिंक से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों से एक लाइन में कुछ कहना चाहूँगा, वह लाइन है कि आपका सहयोग ही हमारी मेहनत को सफल बना सकती है। तो आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।